हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सीबीएसई साइंस चैलेंज राउंड 2 की आंसर की के बारे में, जो कि आप लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। मानता हूं कि थोड़ा लेट हुआ है, बट यस, जो चीज़ लेट होती है उसका फ़ायदा उतना ही ज़्यादा आपको मिलता है। प्रॉबेबली जो हमारे पास आंसर्स थे वो हमारे पास सभी यहाँ पर अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं उनको। जिन लोगों ने भी अब तक ये वीडियो नहीं देखी है उनको शेयर कर देना, ताकि वो लोग भी चेक कर पाएँ अपना राउंड 2 का स्कोर। तो जल्दी से बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। तो जल्दी से जो लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं इस चैनल पर, चैनल को लाइक कर देना, हमारा शेयर कर देना सभी दोस्तों में, सब्सक्राइब कर देना चैनल को और बेल आइकन पे प्रेस कर देना। चलिए जल्दी से डिस्कस करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारी स्क्रीन पर जो है, सबसे पहला क्वेश्चन जो था वो ये था कि सीमा मेजर्स रिकॉर्ड ऑफ मास एंड कॉन्टेक्ट एरिया ऑफ 4 ब्लॉक, है ना। ये हमें दिया हुआ था कुछ इस टाइप से क्वेश्चन। हमसे जो पूछा गया था वो ये पूछा गया था कि बताइए इन चारों में सबसे ज्यादा जो है प्रेशर किसका होगा ना। प्रेशर की बात हमसे की जा रही थी, प्रेशर किसका होगा। भाई प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स होता है हमारा मास इनटू mg यानी एक्सेलरेशन, अपॉन में हमारे पास एरिया। तो हमें यही चेक करना था कि किस में सबसे ज्यादा वैल्यू आएगी। तो चलिए अगर बात करें पी की, तो पी के केस में हमारे पास अगर हम 5 इंटू जी की वैल्यू, लेट से हम थोड़ी देर के लिए जी लिखा ऐसे छोड़ देते हैं, अपॉन में 0.2, तो डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना मिलेगा यहाँ पर 25 ऑफ जी। ऐसे ही अगर हम क्यू के लिए सॉल्व करें, ये पी के लिए हो जाएगा, क्यू के लिए सॉल्व करें तो हमें मिलेगा 10/0.4, यानी कि हमें मिल जाएगा यहाँ पे 25। ठीक है। सेम अगर हम आर के लिए सॉल्व करें, आर के लिए सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 8/0.1 मीन्स 80। एंड सेम आर एस के लिए सॉल्व करें अगर तो 15/0.5, तो हमें मिलेगा यहाँ पर सॉल्व करके 30। तो अगर आप ध्यान से देखो तो सबसे ज्यादा जो वैल्यू निकल के आ रही है वो हमारे पास आर की निकल के आ रही है। तो प्रेशर जो होगा वो इसी केस में, यानी कि हमारे पास ऑप्शन नंबर जो सी है वो आर हमारा सही हो जाएगा, इसी केस में सबसे ज्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ हमारे पास इस टाइप से दिया हुआ था कि अबव फिगर शोज वेरिएशन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट विद टाइम। फोर्स और टाइम के बीच में जो है हमारे पास एक ग्राफ हमें दिया हुआ था। तो फोर्स इंटू टाइम जो होता है वो हमारे पास होता है इम्पल्स। ठीक है, इम्पल्स। इम्पल्स निकालने के लिए हमारे पास टाइम t1 इज गिवन 3 सेकेंड, तो हमारे पास t1 3 यानी ये हमारा 3 हो गया, 0 से 3। और t2 हमें दिया हुआ था 6, मतलब यहाँ से आगे 6 सेकेंड और, यानी कि ये 0.9 हो गया। तो इस तरीके से हमें दिया हुआ था। इनिशियल फोर्स हमें एफ नॉट दिया हुआ है 8, यानी हमें यहाँ पे 8 न्यूटन का फोर्स जो है दिया हुआ है। नाउ वी हैव टू फाइंड इम्पल्स इन फर्स्ट 3 सेकेंड। 3 सेकेंड में इम्पल्स मतलब आपका 3 सेकेंड में कितना एरिया कवर हुआ है इस ग्राफ में, ये हमारे पास इम्पल्स हो जाएगा A1, और बाद में जो है हमारा हो जाएगा A2। तो इस तरीके से हमें एरिया फाइंड करना था और इम्पल्स हमारा कैलकुलेट हो जाता। लेट्स से कि अगर हम इम्पल्स कैलकुलेट कर रहे हैं फर्स्ट 3 सेकेंड में, तो हमें एरिया चाहिए A1, जो कि आपको एक रेक्टेंगल सा दिख रहा होगा यहाँ पर। तो हमारे पास लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि लेंथ हमारी मान लीजिए 8 और ब्रेथ हमारी हो जाएगी 3। 8 इंटू 3 कितना हो जाएगा हमारे पास 24। फोर्स हमारा न्यूटन में था और टाइम हमारा सेकंड में, तो 24 न्यूटन सेकंड हमारा ऑप्शन है। तो फर्स्ट और सेकंड का आंसर हमारा 24 दिया हुआ है, इनमें से एक करेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास अगर हम करके देखें तो हमें पूछा है टोटल इम्पल्स। टोटल इम्पल्स मतलब टोटल एरिया। तो इम्पल्स मतलब एरिया, यानी कि फोर्स इंटू टाइम, यानी कि पूरा एरिया। एरिया हमारे पास ये शेप है हमारे पास ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स की बात करें अगर, तो ये हमें एफ ऊपर जो हमें दी हुई साइड वो पैरेलल है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये हमारे पास पैरेलल साइड दी हुई है, ये वाली और नीचे वाली। तो दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा आंसर। ऐड करने पे जो हमें मिलेगा वो मिलेगा 3 + 9, और मल्टीप्लाई में हाइट कितनी हो जाएगी हमारी, टोटल हाइट हो जाएगी 8। तो अगर हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो 1/2 इंटू 9 और 3 12 इंटू 8, यानी कि 2 6 तो कट कटा के हमारे पास आंसर आ जाएगा 48। तो हमारे पास ऑप्शन दोनों हमारे फर्स्ट और सेकंड इस टाइप से दिए हुए थे। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों आंसर हो सकते हैं, बट हमें एक पूछा था फोर्स की नेचर क्या होगी। तो फोर्स पहले कांस्टेंट है और बाद में कंटिन्यूस गिर रहा है, तो कांस्टेंट फॉर फर्स्ट 3 सेकंड एंड डिक्रीजिंग। तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा दोनों। तो इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था हमारे से पूछा था कि बताइए कि हमारा जो मिनिमम एक्सेलरेशन है, जीरो एक्सेलरेशन कब होगा। पहले पूछा जीरो फिर मिनिमम। तो जीरो एक्सेलरेशन मतलब स्पीड टाइम ग्राफ दिया हुआ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया होता है अगर हमें, लेट से स्पीड टाइम ग्राफ होता है, तो हमें स्लोप देखना होता है उसका। अब स्लोप का मतलब है हमारा ढाल कितना है। देखिए यहाँ पर हमारे पास कोई ढाल नहीं है, थीटा हमारे पास 0 डिग्री है, कहने का मतलब है यहाँ पर एक्सेलरेशन हो जाएगा 0। और सबसे कम मतलब हॉरिजॉन्टल से एंगल चेक कर लेंगे, हॉरिजॉन्टल से ये वाला एंगल, हॉरिजॉन्टल से ये वाला एंगल, और हॉरिजॉन्टल से ये वाला एंगल। सबसे कम किस में है भाई, मिनिमम एक्सेलरेशन यही है,
थीटा सबसे कम इसमें ही है, तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि इसमें एक्सेलरेशन भी मिनिमम होगा, ठीक है, ए जो होगा मिनिमम हो जाएगा। तो डी और ए जो इसका ऑप्शन था वो करेक्ट हो जाएगा, डी एंड ए, ठीक है, जीरो एक्सेलरेशन डी में और एक्सेलरेशन मिनिमम ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करो, सबमरीन का एक क्वेश्चन दिया होता है इस टाइप से। तो भाई सोनार डिटेक्ट करता है अगर ऑब्जेक्ट को, तो उसके लिए एक फॉर्मूला हमारे पास था कि डी इज इक्वल टू वी इंटू टी बाई टू, ठीक है, इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते थे। तो 1500 इंटू टाइम 4 सेकेंड डिवाइड बाई टू से कट करोगे हमारे पास, तो आपको जो सॉल्व करके आंसर मिलेगा वो मिलेगा 3000 ऑफ मीटर। तो आपका ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा जिसमें आपका ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास वुडन ब्लॉक का था। भाई वुडन ब्लॉक ऑफ मास 1 किलोग्राम, इसमें हमारे पास वॉल्यूम दी हुई थी, फ्लूइड द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 एंड डेंसिटी ऑफ वुड इज 500। तो हमें करना क्या था, सिंपल, हमें करना था सबमर्ज वी सबमर्ज अपॉन वी इज इक्वल टू रो ऑफ वुड अपॉन रो ऑफ वाटर। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। वुड का हमारे पास 500 दिया हुआ था और हमारे पास दूसरा जो दिया हुआ है 1000, डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 0.5। 0.5 को अगर परसेंट में कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 0.5 अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर दो 100% से तो आपको मिल जाएगा 50%। 50% हमारा सही क्वेश्चन आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारे पास 7th क्वेश्चन है वो है हमारे पास, आई स्टैंड बिफोर यू, एक पहेली दी हुई थी, येट आई एम नॉट रियल, मैं रियल नहीं हूँ, मिमिक योर मूव बट विद परफेक्ट जील। तो ये हमारी इमेज की बात हो रही है, यानी वर्चुअल इमेज की। लेफ्ट एपियर्स राइट, राइट एपियर्स लेफ्ट। ये हमारे पास देखिए जब हम मिरर पढ़ते हैं तो वहां पर पढ़ते हैं लेटरल इन्वर्जन, है ना, तो ये उसी का टॉपिक है। डिस्टेंस एंड साइज जो है सेम रहता है, यानी कि ये हमारे पास प्लेन मिरर की बात हो रही है, तो ऑप्शन नंबर 20 करें। 8th क्वेश्चन हमारे पास था इस तरीके से कुछ आपकी स्क्रीन पर, भाई देख रही है यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है। तो भाई फॉर्मूला क्या लगना था, फोकल लेंथ के लिए हमारे से पूछा था, तो भाई 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u फॉर्मूला हमारे पास फोकल लेंथ फाइंड करने के लिए होता है। तो इस तरीके से अगर हम वैल्यू पास करेंगे तो 1/v हमें अगर फाइंड करनी है तो 1/f प्लस 1/u, एंड 1/f की जो वैल्यू थी हमारे पास फोकल लेंथ हमें दी हुई है कितनी, 15। कॉन्वेक्स है तो पॉजिटिव हो जाएगी 15, और अगर ये कॉनकेव होता तो हमारे पास नेगेटिव। 1/u की वैल्यू हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है कितनी हो जाएगी, हमारे पास हो जाएगी प्लेस्ड एट 15, तो माइनस 15, सॉरी यहाँ पे 10 दी हुई है हमें, है ना, फोकल लेंथ 10। एलसीएम अगर आप लोगे तो भाई 1/10 माइनस 1/15 को अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आपको मिल जाएगा एलसीएम लेके 30, 3 माइनस 2, 1/30 हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 1/v की। तो v की वैल्यू जो हमारे पास बन के आएगी, तो v की जो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी वो आ जाएगी 30 सेंटीमीटर, पॉजिटिव में आई है। m निकालेंगे, मैग्निफिकेशन होता है v/u, तो v हमारे पास 30 और u हमारे पास माइनस में 15, तो कट के आएगा हमारे पास 2, तो m की वैल्यू आ गई -2। -2 का मतलब हो गया रियल इमेज। तो भाई रियल इमेज और 2 सेंटीमीटर की हमारे पास डबल, यानी कि अगर हमारा 1 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है तो डबल हो जाएगी, यानी कि 1 इंटू 2, यानी कि 2 आंसर हो जाएगा, रियल और 2 सेंटीमीटर की इमेज। तो ये ऑप्शन जिसमें था वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे फिगर वाला क्वेश्चन पूछा था, भाई बताइए कि किस तरीके से हमारा आंसर करेक्ट होगा। तो उसमें जो रे ऊपर हवा में आ रही है वो, और जो नीचे जा रही है नीचे से ये वाली, तो वाई जेड, ये दोनों सेम मीडियम में। तो जब भी मीडियम सेम रहता है तो हमारी स्पीड ऑफ लाइट भी सेम रहती है। हमसे पूछा है सेम स्पीड से कैसे ट्रेवल करेगी, तो भाई डब्ल्यू से क्यू एंड वाई से जेड में जो है हमारे पास सेम स्पीड में ट्रेवल करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस टाइप से दिया हुआ था, हमसे पूछा गया था कि बताइए कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। रेजिस्टेंस वाई जो है ज्यादा है एक्स से, रेजिस्टेंस वाई ज्यादा एक्स से, इसका मतलब क्या हो गया, देखिए पोटेंशियल तो सेम है दोनों के कॉर्नर्स पे, तो पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं है, तो पहला दूसरा ऑप्शन तो नहीं हो सकता। करंट जो है भाई देखिए v इक्वल टू आई आर होता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। अगर आप मान लीजिए v कांस्टेंट है आपका, v चेंज नहीं हो रहा है, तो अगर लेट से आप r को बढ़ा रहे हो तो i को कम होना पड़ेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो भाई r अगर आप मान लो y का ज्यादा ले रहे हो तो हमारे पास i y का कम हो जाएगा, बट ये करंट थ्रू x जो है मोर है, यानी y r, ये y जो है कम हो जाएगा, यानी i करंट का किसमें, x में ज्यादा है i ऑफ y से, ठीक है, आई ऑफ वाई से। तो यही हमारे पास है एक्स का करंट मोड, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन मोमेंटम से पूछा था, मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट इंक्रीज बाय 20%। तो भाई इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए हमें सबसे पहले मोमेंटम हमसे पूछा 20% इंक्रीज, तो लेट से पी डैश जो है 120 20% इंक्रीज का मतलब ये होता है कि आपने पी में 20% ऐड किया है, 20% ऑफ पी। तो इसे अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 1.2 पी मोमेंटम, स्मॉल पी से डिनोट करते हैं मोमेंटम को, तो स्मॉल पी लिख लेंगे।
अभी हमसे पूछा है परसेंटेज इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी लेट्स से के डैश, फॉर्मूला होता है पी स्क्वायर अपॉन 2m। पी इस डैश ले लेंगे क्योंकि नया मोमेंटम आया है, तो 1.2 पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m। सॉल्व करोगे तो आएगा 1.44, 1.2 का स्क्वायर 144, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर अपॉन 2m। तो ये जो पी स्क्वायर अपॉन 2m हमारे पास है, ये हमारे पास पहले से हमें मिला, पता है कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है। तो इस तरीके से हमारी काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज आया वो हो गया 1.44, यानी इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये 100 से 44 ज़्यादा है, मतलब हमारा जो इंक्रीज हो गया 44% जो है आपका इंक्रीज हुआ काइनेटिक एनर्जी में। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है सी करेक्ट हो जाएगा, जो हमारे पास 44 दिया हुआ है। तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व किया जा सकता है, 44% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास रोहन वेट 500 न्यूटन। भाई रोहन का वेट कितना है, 500 है, यानी कि आपको एफ लेट से आपको वेट दिया हुआ है डब्लू, इसको डब्लू ना करके एफ लिखेंगे थोड़ी देर के लिए, क्योंकि क्वेश्चन में भी हमें पावर पूछा है। तो एफ लेट से फोर्स भी होता है हमारा, तो एफ 500 न्यूटन, वेट भी तो एक फोर्स ही होता है, इनटू अगर लेट से चलो हम हाइट कैलकुलेट कर रहे हैं, 50 स्टेप्स की टोटल हाइट कितनी हो जाएगी, 50 इंटू ईच स्टेप 20 सेंटीमीटर में है, तो 20 डिवाइड बाय 100 मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 50 टू ज़ा एंड 2 से 10, तो हमें 10 मीटर की जो है हाइट मिल जाएगी चढ़ने के लिए। अभी पावर पूछा है, तो पावर कितना होता है, वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क होता है मेरा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। फोर्स हमारे पास 500 और हाइट हमें पता लग गई 10, और डिवाइड बाय टाइम कितना दिया हुआ है भाई 25 सेकेंड। 25 से कट करो इसको, 25 टू ज़ा 20 हो जाएगा यहाँ पे, तो मेरा आंसर हो जाएगा 200 वॉट। पावर का आंसर आ रहा है हमारा 200 वॉट। तो ऑप्शन देख लीजिए कौन सा सही है, ऑप्शन हमारे पास सही हो जाएगा ये सेकंड वाला, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 13, कंसिडर प्लेनेट हुज मास। तो हमें भाई मास दिया हुआ है इस तरीके से, तो मास अगर हमें पता हो तो कैसे कर सकते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से। भाई देखिए जी जो हमारे पास होगा वो हमारे पास कांस्टेंट होता है, बट स्मॉल जी चेंज होता रहता है। फॉर्मूला हो जाएगा जी एम डैश अपॉन आर डैश स्क्वायर। तो भाई जी एम डैश का मतलब है मास न्यू कितना हो जाएगा, तो भाई जी मास हो जाएगा आधा, वो कह रहा है क्वेश्चन में आधा हो जाएगा, और रेडियस भी हाफ हो जाएगी, तो स्क्वायर कर देंगे उसका। तो देन ये हमारे पास सॉल्व करोगे, 2 का स्क्वायर 4 ऊपर आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो बचेगा 2 जी एम अपॉन आर स्क्वायर। कहने का मतलब है जी डैश की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी ट्वाइस ऑफ, ये हमारी वैल्यू जी की होती है लास्ट वाली, तो 2 जी। तो जी डैश जब डबल हो गई तो वेट भी डबल हो जाएगा, तो डब्ल्यू डैश इक्वल टू हो जाएगा 2 ऑफ वेट, ट्वाइस ऑफ वेट। वेट कितना है अर्थ पे 10, तो भाई 2 इंटू 10, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 20 न्यूटन। तो आपका देख लीजिए ऑप्शन कौन सा करेक्ट बन रहा है, भाई हमारा ऑप्शन तो भाई 20 न्यूटन आ रहा है, यही आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्पिटेरिक ऑक्साइड। भाई एम्पिटेरिक ऑक्साइड क्या होता है, जो हमारे पास एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करते हैं, ठीक है, जो हमारे एसिड और बेस दोनों से जो है रिएक्ट करते हैं। तो भाई इसमें जिंक ऑक्साइड है जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करता है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारे पास करेक्ट हो जाएगा और आंसर हमारा मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15, एलिमेंट दैट वी नीडेड टू स्टोर इन वाटर। पानी में जिसको रखा जाता है और केरोसिन में। भाई पानी में फॉस्फोरस को और केरोसिन में जो है सोडियम को रखा जाता है, ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन जो है वो है इफ द नेम ऑफ कंपाउंड इज प्रोपेनल। प्रोपेनल हमारे पास कंपाउंड का नेम बताया जा रहा है, तो फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, प्रोपेनल, एल जिसमें आता है अल, अल वाले जितने भी ग्रुप है वो सारे के सारे जो होते हैं हमारे पास। प्रोपेनल का फॉर्मूला वैसे C2H5 CHO होता है, अल जिसमें भी आता है वो हमारा ग्रुप होता है CHO, CHO ग्रुप होता है एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड कौन सा इसमें ऑप्शन वो देख लेंगे भाई, ऑप्शन नंबर हमारे पास सेकंड जो है करेक्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड ग्रुप। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन है, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास टाइप ऑफ रिएक्शन, टाइप ऑफ रिएक्शन दैट ऑलवेज फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। सॉल्ट किस में बनता है, वाटर। भाई न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, एसिड और बेस दोनों आपस में मिलते हैं और बनता है सॉल्ट प्लस वाटर। इस रिएक्शन में कुछ हीट भी निकलती है, तो भाई ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन हमारे पास देखिए, थर्ड वाले में दिख रहा है फर्स्ट और थर्ड, यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन के साथ। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है आइसोटोप्स। आइसोटोप्स में क्या होता है भाई, देखिए आइसोटोप्स में लेट्स से एक्स और वाई आइसोटोप है, तो इनका जो यहाँ पे जेड लिखा होता है नीचे एटॉमिक नंबर वो सेम होता है, ठीक है, यानी प्रोटॉन्स उसमें सेम होते हैं, प्रोटॉन्स तो सेम होते ही हैं, साथ ही साथ उनके इलेक्ट्रॉन भी सेम होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इसका हमारा ऑप्शन नंबर जो है सी हो सकता है, ठीक है, ये हमारा आंसर हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का हम बार बार बोलते आ रहे हैं कि क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन आएगा, तो वो हमें देखने के लिए मिला। ये बिल्कुल 2,8,8 बिल्कुल भरा हुआ है,
तो इसकी जो है ये इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड नहीं बनाएगा, बट ये यहाँ पर एक है, ये एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है, और 7 वाला एक इलेक्ट्रॉन लेके अपने ऑक्टेट को पूरा कर सकता है। 4 वाले में शायद ये सब ना हो, बट इन दोनों में जरूर होगा। तो ऑप्शन क्यू और एस किस में आ रहा है? ऑप्शन क्यू और एस आ रहे हैं फोर्थ वाले में। तो क्यू और एस हमारा करेक्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड बनते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बताना है एलिमेंट को ध्यान में रखते हुए वैलेंसी 2। भाई डब्ल्यू का अगर ध्यान से देखें एटॉमिक नंबर, तो इसको अगर आप कॉन्फ़िगरेशन में लिखो 2,2 आएगा, यहाँ पर 2,6 आएगा, और यहाँ पर 2,8,4 आएगा, और यहाँ पर हमारा 2,8,6। तो भाई देखिए 2 वाला, इसको भी 2 मिल जाए तो ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, ठीक है, दोनों में। और इसमें भी 2 मिल जाए तो इसका भी ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। तो डब्ल्यू और वाई और जेड, डब्ल्यू हमारे पास, सॉरी डब्ल्यू एक्स और जेड, ये हमारे पास ऑप्शन नंबर डी में ही है, तो दोनों हमारे ऑप्शन जो है ये तीनों करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है हमारे पास आइसोबार से लेके, आइसोबार पूछा है भाई, आइसोबार मतलब एटॉमिक मास नंबर किसका? तो भाई कैल्शियम और आर्गन का हमारे पास देखिए ऊपर 40 लिखा हुआ है दोनों में, तो कैल्शियम आर्गन हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, सी ए और ए आर हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब सब्लिमेशन? सब्लिमेशन किस में हो रहा है? सब्लिमेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें जो है कोई भी कंपाउंड या कोई भी सब्सटेंस सॉलिड से सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाता है, तो डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू गैस जो हमारे पास ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बन कंपाउंड विल रिएक्ट विद सोडियम कार्बोनेट टू लिबरेट ए गैस? भाई गैस निकालना और जो वाटर को मिल्की कर दे, तो ऐसी गैस तो केवल एक CO2 ही है। और CO2 गैस कब रिलीज होगी? जब आपका हमारे पास जो नीचे लिखा हुआ है ये नाम है हमारे पास जो इथेनॉइक एसिड है, जो इथेनॉइक गैस है हमारी, उसमें जो है हमारी ये रिलीज होता है। इथेनॉइक हमारे पास CH3COOH को बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो डी है हमारे पास वो करेक्ट हो जाएगा, CO2 रिलीज करने में इथेनॉइक एसिड का हाथ होता है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास दिए हुए हैं, देखिए होमोलोगस सीरीज से पूछा है। होमोलोगस सीरीज उस सीरीज को बोलते हैं इसमें CH2 का गैप होता है, मतलब एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का। तो हमारे पास ध्यान से देखें अगर, तो ये फर्स्ट और लास्ट में CH3OH है और CH3CH2OH है, इन दोनों में CH2 का गैप दिया हुआ है, बाकी में ऐसा नहीं है, ठीक है, ध्यान से देखेंगे। तो भाई सेकंड और फोर्थ किस में दिया हुआ है? सेकंड और फोर्थ ऑप्शन बी में दिया हुआ है, तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 25 देखिए हमारे पास मैग्नीशियम का 24 हमें एटॉमिक मास दिया, मोल पूछे 8 ग्राम में, 8 ग्राम में मोल पूछे कैसे करेंगे? भाई 8 ग्राम टोटल मास अपॉन एटॉमिक मास यानी 24, 8 वन जा 8, 8 थ्री जा, तो 1/3, 1/3 की वैल्यू होती है हमारे पास 0.33, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। भाई अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने सभी फ्रेंड्स में। एंड यस, CBSE का जो मैथ चैलेंज है वो भी जल्दी से जल्दी आने वाला है, तो आप लोग तैयारी में जुट जाइए, आपको यहीं पे वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। इस वीडियो में थोड़ा बहुत देखिए टाइम तो लगता ही है, चीज़ें होने में, अच्छी चीज़ें होने में हमेशा लेट होता ही है, बट आप जो है अपनी पढ़ाई पे बिल्कुल ध्यान दीजिए और जो भी हम करा रहे हैं यहाँ पे उसको ध्यान से सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है कॉर्ड लीवर, नंबर नीचे लिखा हुआ है क्वेश्चन का, ध्यान से देख लेंगे। कॉर्ड लीवर जो है हमें फ्रॉम फिश इज रिच इन विटामिन, भाई कॉर्ड लीवर हमारे पास विटामिन डी जो हमारे पास है वो कॉर्ड लीवर के लिए है। बोन हेल्थ, बोन हेल्थ को सुधारने में विटामिन डी का जो है मेन रोल रहता है, तो ये हमारे पास ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल ऑफ एंडेमिक, भाई ये क्वेश्चन काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल है, थोड़ा देख लेंगे इसको। एंडेमिक भाई पंचमढ़ी, सॉरी पचमढ़ी, पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में बताइए कौन सी एंडेमिक फ्लोरा है? भाई देखिए इस जो हमारे पास ये बायोस्फीयर है, यहाँ पे ये मध्य प्रदेश में है, ठीक है, हमारा ये MP में है, और इसके अंदर बहुत सारे फ्लोरा हैं जो रिजर्व करके रखे हैं। फ्लोरा में हमारे पास आ जाते हैं साल, ठीक है, और सिल्वर फर्न जो हमारे पास है, ठीक है, ये भी है। अर्जुन, अर्जुन की जो है हमारे पास यहाँ पे वाइल्ड मैंगो, वाइल्ड मैंगो के अलावा टीक, ये सभी यहाँ पर फ्लोरा के फॉर्म में जो है रखे हुए हैं और संभाल के इनको जो है प्रोटेक्शन मिली हुई है। बट इन सब में जो सबसे ज्यादा एंडेमिक स्पेसीज है वो है वाइल्ड मैंगो, तो वाइल्ड मैंगो इसका ऑप्शन हो जाएगा। फौना की अगर बात करें हम, फौना का मतलब होता है वैसे जंगली जानवरों से, फ्लोरा का मतलब होता है पेड़ पौधों से, तो फौना जो है हमारे पास वो चीतल, चीतल हमारे पास लेपर्ड, सॉरी लेपर्ड, वुल्फ, वुल्फ हो जाएगा, और हो जाएगा वाइल्ड डॉग। तो ये हमारे पास प्रोटेक्शन यहाँ पे रखे हुए हैं, तो हमारा ऑप्शन जो है वो हो जाएगा वाइल्ड मैंगो अकॉर्डिंग टू दिस। नेक्स्ट
भाई देखिए पूछा था हमसे किस चीज का डायग्राम है, हमें साफ साफ पूछा है, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन था। ये हमें न्यूक्लियस दिया हुआ है, साफ साफ दिख रहा है, ठीक है, न्यूक्लियस हमें दिया हुआ है। तो भाई ये हमारा डायग्राम जो है वो है फैट सेल, ये फैट सेल का डायग्राम हमसे पूछा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल ऑफ कॉर्क आर इम्परवियस टू गैसेस एंड वाटर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सब्सटेंस इन देयर वॉल। बताइए भाई, इसका ऑप्शन हो जाएगा सुबेरिन। सुबेरिन हमारे पास ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ ब्रेन, भाई हम जो सोचते हैं वो कहाँ से ज्यादा सोचते हैं, भाई हमारा दिमाग जो है सबसे ज्यादा थिंकिंग पार्ट जो हमारी है वो थिंकिंग आती है हमारे पास सेरेब्रम से। कहाँ से आती है? सेरेब्रम से। ये हमारा ब्रेन का आउटर पार्ट होता है जिसे हम फोर ब्रेन भी बोलते हैं। हम इसे फोर ब्रेन भी बोलते हैं, ठीक है। फोर ब्रेन का काम क्या क्या होता है भाई? फोर ब्रेन जो है हमारे पास रीडिंग, जो भी आप पढ़ते हो, रीडिंग के अलावा थिंकिंग, थिंकिंग के अलावा लर्निंग, स्पीच, स्पीच में भी, और हमारे पास जो इमोशंस, इन सब में हेल्प करता है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन जो है वो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा फिर इसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो फोर ब्रेन ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय प्रोडक्ट ऑफ फर्मेंटेशन ऑफ द बेकिंग इंडस्ट्री। बेकिंग इंडस्ट्री में जो है फर्मेंटेशन होता है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बुलबुले बनते हैं, जिसकी वजह से ब्रेड वगैरह में भी आपने देखे होंगे बहुत सारे छोटे बुलबुले होते हैं एयर के। नेक्स्ट जो है हमारे पास क्वेश्चन है पिट्यूटरी ग्लैंड नॉन मास्टर ग्लैंड, तो वो किसको कंट्रोल पूछा है लास्ट में? नहीं करती है भाई, थायराइड को भी कंट्रोल करती है, एड्रेनल को भी कंट्रोल करती है, ओवेरीज को भी करती है, बट सलाइवरी ग्लैंड को ही कंट्रोल नहीं करती। तो इसको कंट्रोल करता कौन है फिर? इसको कंट्रोल करता है ऑटोनॉमिक नर्व्स, ठीक है। इसको कौन कंट्रोल करता है? ऑटोनॉमिक नर्व्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑयल यील्डिंग, जिस प्लांट से हमें ऑयल मिलता है ऐसे कौन से प्लांट्स है? तो भाई प्लांट्स हमारे सनफ्लावर, मस्टर्ड और लिंसीड, तीन प्लांट ऐसे हैं जहां से हमें ऑयल मिलता है। नेक्स्ट हमारे पास एंजियोस्पर्म से क्वेश्चन था फर्टिलाइजेशन। एंजियोस्पर्म डबल फर्टिलाइजेशन इन एडिशन टू फॉर्मेट जाइगोट आल्सो गिव राइज टू न्यूट्रिटिव टिश्यू। तो बताइए वो कौन सा है? तो भाई वो है ट्राइप्लॉइड, 3N, ठीक है। ये थोड़ा एक बार चेक कर लेना थोड़ा ध्यान से, मे बी इसका डायप्लॉइड भी हो सकता है, वैसे ट्राइप्लॉइड ही सही आंसर है, 3N, ठीक है। अगर आप एक एक ले रहे हो दोनों में से तो ट्राइप्लॉइड बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। तो भाई सिंगल मेम्ब्रेन हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा लाइसोसोम, हमारा सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर मैन्योर फर्टिलाइजर। भाई मैन्योर तो बहुत धीरे धीरे पूछा है, देखो मैन्योर हमारे पे फैक्ट्रीज में फर्टिलाइजर नेचुरल है, नहीं। मैन्योर रिलीज न्यूट्रिएंट स्लोली, बिल्कुल सही। फर्टिलाइजर रिलीज न्यूट्रिएंट फास्ट, ये सही है बिल्कुल। मैन्योर प्रोवाइड न्यूट्रिशन वाइल फर्टिलाइजर, नो भाई, सॉइल टेक्सचर को इंप्रूव नहीं करते हैं, ये गलत हो जाए। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास जो है करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजेशन के टाइम पे कंसेप्ट चाइल्ड इज ए गर्ल, गर्ल मतलब एक्स और एक्स, एक्स और एक्स मतलब एक फादर एक मदर, यानी एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम मदर एंड एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम फादर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन द मैरीन इकोसिस्टम। भाई मैरीन मतलब पानी के अंदर। भाई देखिए अगर आप मैरीन वहाँ पे जो इकोसिस्टम को खराब करोगे तो उससे सॉइल जो हमारी ओशियन है उसकी एसिडिटी बढ़ेगी, क्योंकि CO2 एब्जॉर्प्शन जो है हाइयर होगा। अफेक्टिंग कोरल रीफ, कोरल रीफ को भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा, इससे कम हो जाएगी। बाकी इसमें जो है थोड़ा अप डाउन हो सकता है, ध्यान से देख लेना। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज कंसिडर्ड बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, सॉरी। तो ये हमारे पास सहारा डेजर्ट, अमेजोन, आर्कटिक टुंड्रा और साइबेरियन स्टेपी। तो इसमें सबसे ज्यादा हमारे पास अमेजोन रेन फॉरेस्ट में जो है ये देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फॉसिल फ्यूल प्रोड्यूस हाईएस्ट CO2 एमिशन। हाईएस्ट CO2 एमिशन, देखिए नेचुरल गैस अच्छा सोर्स है, पेट्रोलियम भी थोड़ा कम करता है, बायो बांस तो बहुत ही कम करता है, सबसे ज्यादा करता है कोल। कोल से CO2 एमिशन की जो क्वांटिटी है वो सबसे हाइयर रेट पे होती है। नेक्स्ट हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिकेटर ऑफ एयर पॉल्यूशन। जब भी कभी एयर पॉल्यूशन की बात आती है तो सबसे पहले नाम निकल के आता है लिचेंस का। तो लिचेंस जो है वो प्लांट होते हैं इस टाइप से कि ये हमें इंडिकेटर का काम करते हैं। इंडिकेटर मतलब आपको बताते हैं कि क्या एयर जो है पॉल्यूटेड हो गई है कि नहीं हो गई है। तो ये हमारे पास कुछ इस टाइप से 40 क्वेश्चन जो है हमारे पास दिए हुए थे। तो भाई 40 में से आप बताइए आपका स्कोर जो रहा वो कितना रहा, कितना आपका जो है स्कोर आ रहा है निकल के टोटल, जल्दी से चेक करके और नीचे कमेंट बॉक्स में जो है जल्दी से कमेंट छोड़िए, बताइए आपका कितना है। और जिन लोगों ने इस वीडियो का बहुत ज़्यादा वेट किया है भाई उन लोगों के लिए बहुत बहुत मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए टाइम लेती हैं चीज़ें, बट हाँ टाइमली अगर चीज़ें होती रहें
तो बहुत मज़ा आता है चीज़ें करने में भी। मुझे भी थोड़ा टाइम मिलने जो है दिक्कत हो रही थी अभी, और ये वीडियो थोड़ी एडिटिंग में भी अभी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी, दैट इज़ वाई इसको थोड़ा टाइम लगा। तो सॉरी फॉर दिस, बट आप लोगों के लिए जो है हमेशा प्रयास लगा रहेगा कि आप लोगों को टाइम टू टाइम वीडियोस मिलती रहे, कंटेंट मिलता रहे। तो चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर देना, शेयर कर देना अपने सभी फ्रेंड्स में, जिन लोगों को भी राउंड 2 कंप्लीट हो चुका है, जिन लोगों का, प्लस जो नेक्स्ट ईयर भी राउंड 1 राउंड 2 करने वाले हैं, उनको ये बिल्कुल शेयर कर दीजिए। जो लोग अभी 7th में है, जो लोग अभी 8th में है, जो लोग अभी 9th में है, ताकि वो लोग जब 10th में आए तो वो लोग इस वीडियो का फ़ायदा उठा पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी की जो है ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट मैथ्स चैलेंज के लिए भी मिलते हैं जल्दी से जल्दी। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।